जो हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक है, इनके कुछ प्रश्न पे हम विशेष ध्यान देंगे, जो कि क्या है आज का हम लोग का चैप्टर वर्णमाला। ठीक, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, पहला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ये हम सबको पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। कंठ मतलब जो कंठ से ध्वनियाँ निकलती है वो कौन सी है, वो है क और ख। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा क और ख। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ड और ढ। ठीक, एग्जाम में अगर पूछेगा कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है तो आप क्या बताएंगे, ड और ढ। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देखिए रेलवे में ये 1997 ईस्वी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क और ग। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क और ग। ठीक, आगे देखते हैं। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। ठीक है, मतलब नाक से बोलने वाला। ठीक, नासिक के मतलब नाक से जो आवाज़ आती है तो वह ईया। ठीक है, ईया में है जो न से आवाज़ आती है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये कहता है ए और ए। ठीक, ये ए है और ये ए है। ठीक, वर्ण क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर होगा कंठ तालव्य। ठीक, जैसे आप बोल के देखिए ए और ए। ठीक, तो कंठ और तालु से, ठीक, इसकी आवाज़ आ रही है तो इसका हो जाएगा कंठ और तालव्य। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। ठीक, तो ये है अंग और अह। ठीक, और ये क्वेश्चन देखिए रेलवे में पूछा है, टीजीटी में भी पूछा हुआ है। ठीक है, और ये लुसेंट बुक की है। ठीक, तो निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। ठीक, ये हो जाएगा दिल्ली। ठीक, ल और ल की पुनरावृत्ति है। ठीक है, चलिए, श, श और स, ह कौन से व्यंजन है। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत भी हो सकता है, आप लोग देख मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, जो ये तीनों स है और ह है, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ये है संघर्षी। कौन से व्यंजन है, ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। ठीक है, यह ख और ग। ठीक, ये ध्वनियाँ हैं जो नीचे बिंदु लगा हुआ है। ठीक है, वो क्या है, नवीन विकसित ध्वनियाँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, ये हो जाएगा म। कौन सा अमानक वर्ण है, ये हो जाएगा भ। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। और क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं। ठीक है, ये अरबी और फारसी है। ठीक है, आपको याद रखना है, जो भी जिस भी ध्वनियों के नीचे ये बिंदु जैसा लगा रहेगा वो कौन से है, अरबी और फारसी ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या है। ठीक है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 52। ठीक है, ये हो जाएगा 52। ऐसे तो इसमें बहुत ही मतभेद है। ठीक, मैं आपको बता दूं कि हिंदी में वर्णों की संख्या जैसे कि किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार 43 है। ठीक है, किशोरी दास वाजपेयी, ठीक, किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार इसकी संख्या 43 है। ठीक, और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ठीक है, कामता प्रसाद गुरु जो हैं उनके अनुसार
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उनके अनुसार 43 है, मतलब 46। ठीक, उनके अनुसार 46 है। और जो किशोरी दास वाजपेयी उनके अनुसार 43, और उदय नारायण तिवारी के अनुसार 51। ठीक है, और धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, जो धीरेन्द्र वर्मा है उनके अनुसार 53 है। ठीक है, 53 है। ठीक, तो इसमें मतभेद है, लेकिन मूलतः जो मान के हम लोग चलते हैं वो क्या है, 52। ठीक है, चलिए, जो छ है ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये संयुक्त वर्ण है। ठीक है, दो व्यंजनों को मिला के ये बना हुआ है, इसलिए संयुक्त वर्ण है। ठीक, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ठीक, किसके बाद आता है, क और श। ठीक, तो हो जाएगा इसका आंसर क। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क। आगे देखते हैं, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ठीक है, ये आधा ज और इ। ठीक है, आधा ज और इ करके ज्ञ बनता है। और घोष वर्ण कौन से हैं, तो इस जगह श। और घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, जो घ है उनका कंठ से उच्चारण होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, ज्ञ है। ठीक है, दो व्यंजनों को मिला के ये ज्ञ बना हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ठीक है, तो हम देख लेंगे, त में दांत का आ रहा है। ठीक है, न में भी जो टच हो रहा है वो दांत टच हो रहा है, द में भी, लेकिन ट मतलब तालु, जो ऊपर वाला तालु है वो ट को बोलने में टच होता है, तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट। ठीक, ये देखिए अध्यापक परीक्षा में पूछा हुआ है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं अक्रांत। ठीक, क्या कहते हैं, अकारांत। ये है छ वर्ण किसके योग से बना है, जैसे क और श, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा। ठीक, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, इसका है 13। ठीक, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। ठीक है, अ उ ए और ये जो कि नहीं है, ये व्यंजन है। क्या है, ये व्यंजन है। ठीक, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है। ठीक है, ट, तो जो ट से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो ट वर्ग है। तो ट के बाद ठ, ड, ढ, अड़ आता है, लेकिन घ क्या है, ये नहीं है। ये घ जो है वो क वर्ग है। ठीक है, जो घ है वो क्या है, वो क वर्ग है। ठीक, हिंदी वर्णमाला के अनुसार व्यंजनों की संख्या है, ये है 33। कितनी है, 33। ठीक है, ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। ठीक है, ये पश्च स्वर जो है वो है आ। ठीक, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। ठीक है, यह है विसर्ग, विसर्ग को ही अयोगवाह कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, जो छ छतरी वाला छ ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है, तो ये तालव्य से होता है। ठीक है, छ च छ ये जो होता है ये तालव्य से होता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, छ है, त्र है, ज्ञ है। ठीक, लेकिन ये जो श है वो ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, तालव्य व्यंजन है। ठीक, जो त से बोलते हैं, जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा छ का दिया था, तो च छ ज झ। ठीक है, ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, ये है अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है। आगे देखते हैं, अनुनासिक का संबंध होता है। ठीक है, ये होता है नाक और मुंह से, जो नाक और मुंह से जिस व्यंजन की आवाज़ आती है वो हो जाता है अनुनासिक संबंध, जैसे अंग, अह। ठीक, होता है ना। ठीक, तो ये हो जाता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग के पश्चिमा
स्वर, ठीक है। जो वर्ग के पश्चमाक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, अनुनासिक व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11, ठीक। यह कंठ्योष्ठ ध्वनि का उच्चारण है और, ठीक, क्या है, और भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है, ठीक है। इसका सही क्रम है, ठीक, इसका सही स्वर है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, ठीक है। ये थोड़ा कट गया है, ये वाक्य है, ठीक। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम है, ठीक। कंठ, तालव्य, वर्ज्य, दंत और ओष्ठ, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन, ठीक। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, ठीक है। प्रयत्न के आधार पर जो ल है वो किस प्रकार की ध्वनि है, वो हो जाएगा पार्श्विक, ठीक है। ये हो जाएगा पार्श्विक। तो आज यहीं तक। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।